Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence, किशोरावस्था की ओर. Adolescence means किशोरावस्था की ओर. In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. पिछले अध्यायों में तुमने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार से जनन करते हैं. इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. तो इसकी एक निश्चित एज होती है, निश्चित एज तक पहुंचने के बाद ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं. वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज. तो इसमें जो मानव है ये निश्चित आयु के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस करते. इन दिस चैप्टर अंडरस्टैंड, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों को, चेंजेस को, इसके विषय में पढ़ेंगे जिसके उपरांत वे रिप्रोड्यूस हेतु सक्षम हो जाता है. कैपेबल में सक्षम हो जाता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले and bringing about changes that make a child grow into adult. तो इसे पिछले अध्याय में जैसे आया चैप्टर 9 में तुम पढ़ चुके हो रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में. इस चैप्टर में हम उन हार्मोन के विषय में, हार्मोन केमिकल्स होते हैं, चर्चा करेंगे जो बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है. छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है. तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि उसको बड़ा करने में सहायक होते हैं. तो इसमें है एडोलेसेंस एंड पवर्टी, किशोरावस्था और यौवनारंभ, युवक बनना, यौवना, पवर्टी. क्या ये पवर्टी. तो इसमें क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज एडोलेसेंस, व्हाट इज पवर्टी. अंडरस्टैंड. बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट. बूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. अरे बूजो अपना 12वां जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मना रहा था. अच्छा, फ्रेंड्स के चले जाने के बाद बूजो और पहली आपस में अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे. पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क्ड दैट मेनी ऑफ बूजोस स्कूल फ्रेंड्स. तो इसमें जो है उसने ये टिप्पणी की. क्या किया? टिप्पणी की कि बूजो के कई मित्र जिनमें वह 1 वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है. रिमार्क दैट मेनी ऑफ बूजोस स्कूल्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. लंबाई बढ़ गई. जैसे तुम मान लीजिए किसी को काफ़ी दिनों बाद मिलते हो, किसी छोटे बच्चे से मिलो, तो वो कुछ सालों बाद मालूम पड़ेगा तुम्हें कि बड़ा हो गया, लंबा हो गया. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. और पहली जो हंसने भी लगी. क्यों हंसी? उसने कहा कुछ तो बूजो के फ्रेंड जोकर मालूम पड़ते थे, कार्टून जैसे नजर आ रहे थे कि उनके मतलब जो लिप्स हैं वहाँ पर मोछें आने लगी, हेयर आ गए. उसकी माँ ने समझा कि लड़के बड़े हो गए हैं, भाई मोछें आ गई हैं माउस से. तो क्या बताया, ये लड़के जो है
बड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार से मदर ने वो जो है एक्सप्लेन किया। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। Growth begins from the day one is born. But upon crossing the age of 10 or 12, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. वृद्धि तो जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की एज के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आ जाती है, स्पर्ट हो जाती है। The changes taking place in the body are part of growing up. तो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। जो चेंजेस हैं वो वृद्धि प्रक्रिया क्या है, ग्रोइंग अप, इसका एक भाग है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो ये संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि अब जो है आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। तो इस प्रकार से तुमने देखा होगा, अपने और पास भी देखा होगा कि जो बच्चे 6 में एडमिट हुए थे, तुम्हारे साथी है, वो 7th में उनमें चेंज हुआ, अब 8th में आकर के और चेंज हुआ। और तुमने देखा ये जो 11th और 12th में बच्चे पढ़ते हैं उनके तो माउथ शेक वगैरह ये काफ़ी क्लियर हो जाती है। तो क्या है ये चेंजेसन है और एक एडोलेसेंस की ओर। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो ये इसमें जो है शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है, ये ड्यूरेशन कब तक है, कब से ये माउथ शेक वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे परिवर्तन जो है, और कब तक ये मतलब जो है निकल सकती है। अब देखिए इसमें पहली कुछ कह रही है, क्या है, इट इज ए स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर ए एडल्ट। I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name. तो जीवन का ये एक ऐसा अजीब काल है, स्ट्रेंज पीरियड, कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े होते हैं। तो बूझो ये पहली कह रही है, मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। तो ये बताया, पूछ रही है वो कि इस पीरियड को, जो एक स्ट्रेंज पीरियड है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बॉडी में, बहुत सारे, इसका कोई नाम है? नाम तो है, क्या है, एडोलेसेंस, जिसको पवर्टी एज भी कहते हैं। अब देखिए इसमें ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो वृद्धि क्या है, ये ग्रोइंग अप क्या है, प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. अब देखिए यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन शुरू होती है, यहाँ से जो है ये अंडरलाइन कर सकते हो इस प्रकार से, ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। समझे क्या है नेचुरल प्रोसेस, तो यहाँ से ये अंडरलाइन कर लीजिए, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। समझ में आ गया कि जीवन काल की वह अवधि, वह ड्यूरेशन, वह समय, वह उम्र जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन मैच्योरिटी, मतलब ये मैच्योरिटी, जनन परिपक्वता आती है, इसे ही किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years। अब इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, 11 to up to 18 और 19 ईयर्स एज, तो 19 तक जो है जो टीनेजर्स भी बोलते हैं। समझे क्या है इसमें, जैसे कि 13, 14, 15, मतलब 11, 12 से लेकर के 13, 14, 15, 16, टीन, बाद में क्या आता है, टीन आता है, 17, 18 और 19
तो ये क्या कहलाती है? टीनेजर्स। सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स 13 से लेकर 18-19 ईयर्स से बीच एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। क्या ये? टीनेजर्स। इन गर्ल्स adolescence may begin a year or two earlier than in boys। अब देखो जो गर्ल्स हैं इनमें एडोलेसेंस जल्दी स्टार्ट हो जाती है, समझे? ये लड़कों की अपेक्षा जो है 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। ये मतलब जो है आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसमें जो है ये इज पर्सन टू पर्सन वेरीज होती है। जैसे मान लीजिए किसी को अच्छी प्रकार से एटमॉस्फेयर में रहता है, एनवायरनमेंट अच्छा है उसका, तो जल्दी वो मैच्योर हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए इसको फूड वगैरह और ये कम मात्रा मिलता है तो उसका डेवलपमेंट देरी से होता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी अंडरस्टैंड undergoes several changes during adolescence। समझिए, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। These changes mark the onset of puberty। इसी को जो है परिवर्तन क्या है? यौवनारंभ कहते हैं, जिसे का संकेत है पवर्टी। क्या है? पवर्टी, यौवन का आरंभ शुरू हो गया है। The most important changes which marks puberty is the boys and girls become capable of reproduction। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज होता है वो ये होता है कि जनन क्षमता का विकास, डेवलपमेंट। puberty ends when a adolescent reaches reproductive maturity। तो puberty का एंड कब होता है? जबकि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पर जो यौवनारंभ समाप्त हो जाता है, समझिए, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो एडोलेसेंस मीन्स है कि मेच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो है प्राप्त कर लेना। पहली एंड बूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन एबव द लिप्स इन बॉयज वर साइंस ऑफ एडोलेसेंस। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस इन पवर्टी। तो इसमें जो है ये पहली और बूजो को ये रियलाइज होता है, एहसास होता है कि लंबाई में एकाग्र वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मोछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। ये यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। अब वो इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, ठीक है? तो इसको जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से ये चेंजेस होते हैं, चेंजेस एट पवर्टी, इंक्रीज इन हाइट, इसी प्रकार चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉय एंड वॉइस चेंज, ये बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इसका ड्यूरेशन लंबा हो रहा है, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, चेंजेस एट पवर्टी। फोकस योर माइंड ऑन योर गोल। आपने गोल तो बना ही लिया होगा, तो उसके आधार पर उस गोल पर अपना जो है फोकस करिए। सेट इट, बी इट एंड रीच इट। इस प्रकार से अच्छी प्रकार स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे, इसकी अंडरलाइन करेंगे और समझते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, समझे, अपने दूसरे साथियों को। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। ओके।